नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे। सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है। पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम है। यदि हम पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो 5-6 दिनों से प्रदेश में खूब धूप खिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी होती नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे राहत की खबर हम लेकर आज आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पिछले 3 महीने से मानसून ने प्रदेश भर में भारी तबाही मचाई हुई थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि मानसून की विदाई कब होती है। अब प्रदेश से मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश से कल मानसून की सभी जगहों से विदाई हो गई, क्योंकि मानसून के विदा होने की प्रक्रिया तो पिछले कुछ दिनों से चली हुई थी, लेकिन जिन एरिया में अभी थोड़ा एक्टिव नज़र आ रहा था वहाँ से भी अब मानसून विदा हो गया है। और यह प्रदेश के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इस बार मानसून ने प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं और यह घाव कई महीनों तक भरेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी तबाही के मंजर कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। लोग की जो दुश्वारियां हैं वो अभी कम नहीं हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून पिछले कल विदा हो चुका है। 10 साल में पहली बार मानसून की विदाई इतनी जल्दी हुई है। जिस तरह के आंकड़े हैं, 10 साल में पहली बार मानसून की जो विदाई है वो इतनी जल्दी हुई है। साल 2014-24 की तुलना में इस बार 7 दिन पहले मानसून विदा हो गया है और 2023 की तुलना में 11 दिन पहले मानसून की विदाई हुई है। पिछले 10 सालों में 2015 में सबसे जल्दी यानी 29 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी, तो उसकी तुलना में तो अब मानसून 26 सितंबर को ही विदा हिमाचल प्रदेश से हो गया है। मौसम विभाग ने औपचारिक तौर पर सभी 12 जिलों से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। यह घोषणा मौसम विभाग की ओर से पिछले कल की गई है कि मानसून अब हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया है। पिछले 10 सालों के इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो 2015 में मानसून की विदाई 29 सितंबर को हुई थी। 2016 में 5 अक्टूबर को मानसून प्रदेश से विदा हुआ था। 2017 में 30 अक्टूबर, 2018 में 1 अक्टूबर, 2019 में 11 अक्टूबर, 2020 में 30 सितंबर, 2021 में 10 अक्टूबर, 2022 में 3 अक्टूबर और 2023 में 6 अक्टूबर, 2024 में 2 अक्टूबर और 2025 यानी इस साल 26 सितंबर को मानसून की विदाई हिमाचल प्रदेश से हुई है। मानसून एक्टिव 20 जून को प्रदेश में हुआ था और जब से एक्टिव हुआ था तब से तबाही के मंजर ही प्रदेश में देखने को मिल रहे थे। इस बार भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो अभी करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, लेकिन यह प्रारंभिक रिपोर्ट है। अभी फील्ड से रिपोर्टें आ रही है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर संबंधित विभाग के कर्मचारियों की और राहत और बचाव कार्य में भी लगे हुए थे, क्योंकि पीड़ित परिवारों तक राहत भी पहुंचानी थी, तो उसके कारण थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन यह नुकसान करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का माना जा रहा है और इस बार तो जान माल का भी बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यदि हम मानसून के विदा होने के बाद प्रदेश में गर्मी बढ़ने का प्रकोप है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से गर्मी ही प्रदेश में पड़ रही है और तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश का सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। प्रदेश के करीब 20 शहर ऐसे हैं जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऊना की बात करें तो वहां का तापमान इस वक्त 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। मंडी शिमला का 25.6 है, सुंदरनगर 33.2 है, भुंतर 32.5 है, कल्पा 26.5 है, धर्मशाला भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऊना की बात करें तो 26.5 है, नाहन 30 है, सोलन 31 है, मनाली 26.3 है, कांगड़ा 32.7 है, मंडी 31.5 है, बिलासपुर 34 डिग्री सेल्सियस है, हमीरपुर 32 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी का तापमान 21 है, नारकंडा का 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रात के तापमान में भी अब उछाल आना शुरू हो गया है। इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं
की जानकारी भी दे रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं 455 लोगों की मौत इस मानसून सीजन में हुई है। 83 लोगों की मौत लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने के कारण हुई है। प्रदेश में अभी भी 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। 1736 मकान जमींदोज हुए हैं। 7,394 यदि हम बात करें 7,394 मकान आंशिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचा है। और प्रदेश में बाढ़ के जो मामले आए हैं वो 98 हैं और बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में करीब 47 हुई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मानसून की विदाई हिमाचल प्रदेश से पिछले कल हो गई है। सभी 12 जिलों से अब मानसून विदा हो चुका है। इस तरह की घोषणा मौसम विभाग की ओर से की गई है। 15 वर्षों में पहली बार इतनी जल्दी मानसून विदा हुआ है। अब गर्मी का सितम प्रदेश में पड़ रहा है। मुकेश गुप्ता जी भी गर्मी से परेशान है कि ऐसी गर्मी नहीं देखी। सुनील गुप्ता जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी और लोकेंद्र प्रोस्टा जी जुड़े हैं तो पूर्ण खुंड जी है, गिरधारी लाल शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, मोहन लाल जी, सभी का स्वागत। लाल सिंह ठाकुर जी, राजपूत लाल सिंह जी, नवीन गौतम जी, राजीव जमवाल, श्यामा राणा और नंदलाल जी जुड़े हैं तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की आपको दिखा रहे हैं। सोलन में तो धूप खिली है, तापमान में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अक्टूबर का महीना आने को और सोलन का तापमान इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। आजकल के दिनों में पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो जाती थी नवरात्रों के दिनों में, लेकिन इस बार गर्मी है क्योंकि बरसात इस बार बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में बरसी है। जून के महीने में 20 जून को मानसून हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी। तब से लेकर आज तक बारिश ही हो रही थी, जिसके कारण तापमान में गिरावट थी। लोगों को भी अब गर्मी सहने की शायद पिछले 3 महीने में जिस तरह का मौसम था आदत नहीं रही है। और यही कारण है कि सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के अब क्योंकि अक्टूबर आने वाला है तो गर्मी का एहसास इन दिनों हो रहा है। ऊना में गर्मी पड़ रही है। ऊना का तो तापमान अब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है। और ठाकुर मिंटू जी, जिस तरह से बारिश ने रिकॉर्ड बनाए हैं, अब लग रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में गर्मी रिकॉर्ड बनाने वाली है। मौसम का खेल किसी की समझ में नहीं आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा आंकलन तो किए जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि स्थितियाँ क्या है। लेकिन मानसून जो प्रदेश में इस बार मानसून जब से एक्टिव हुआ था तब से तबाही मच रही थी, तो उसी के वजह अब वह मानसून विदा हिमाचल प्रदेश से हो चुका है। बहुत बड़ी राहत की खबर है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और इस बार मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 40% अधिक बारिश हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने मेघ प्रदेश में बरसे हैं। क्योंकि सामान्य बारिश का होता है कि मौसम विभाग द्वारा जब भी ये किया जाता है कि सामान्य तक वो बारिश हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि उससे हर चीज़ फसलों के लिए भी सामान्य बारिश जो एक मौसम विभाग की ओर से पैमाना फिक्स किया गया है उसके अनुसार हो तो फसलों के लिए भी ठीक है। पानी के लिए भी, पानी की उपलब्धता के लिए जो प्राकृतिक जल स्रोत जिनका सृजन बरसात के दिनों में होता है उसमें भी ठीक रहता है। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो सामान्य से बहुत अधिक हुई है। 40% सामान्य से अधिक बारिश। जोगिंदर सोनी जी जुड़े हैं। रिकॉर्ड बनाएगी इस बार गर्मी सितंबर के महीने में। मई महीने का एहसास इस बार हो रहा है, क्योंकि मई के महीने में हम इस बार की बात करें तो सोलन का तापमान मई के महीने में 1 या 2 बार 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा था। लेकिन सितंबर के महीने में पिछले 5 दिनों से सोलन का तापमान लगातार 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जून के महीने में जरूर 10 दिनों के लिए गर्मी देखने को मिली थी, जब तापमान में भारी बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हुई थी और सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। तो आजकल भी तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास सामान्य से अधिक है। जोगिंदर सोनी जी गर्मी रिकॉर्ड बनाएगी जी। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सनातनी राकेश जी बता रहे कि पाउंटा साहिब में बहुत गर्मी। नरेश कुमार जी, मोहन लाल जी, ठाकुर मिंटू जी, मोहन लाल जी और इंजीनियर मोतीलाल लठ जी, 4-5 दिनों में बारिश अभी भी संभावित है। अब प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं जुबड़हट्टी सनेट से। जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, पटावरावरी, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। और मुकेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि अक्टूबर में भी ऐसी गर्मी नहीं देखी।
और लेकिन अभी सितंबर का महीना चला है, सितंबर के महीने में इस तरह की गर्मी अब पड़ी है। अक्टूबर का महीना भी आने वाला है। रिकी वासुदेवा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जुबड़हट्टी, सायरी, ममलीग, स्पाटू, अर्कीन, नेरी, मशील और पट्टा बरौरी, हरकी में मौसम साफ बना हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद जी। कहीं जाइएगा नहीं, अभी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सोलन से संबंधित हम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नवरात्रों की एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुननी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।